नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैं नितिन कुमार शर्मा। हम बात कर रहे थे भागवत महापुराण की भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का वर्णन, मतलब कथाएं हम सुना रहे थे आप लोगों को। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से कथा में आगे बढ़ते हुए, जब भगवान श्री कृष्ण मतलब कि अभी शैशवा काल में ही थे, एकदम छोटे थे, शिशु थे, उस समय की एक कथा है, वह मैं आज आप लोगों को सुना रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण जब कंस को यह पता चल जाता है, उन्हें का अनुमान यह हो जाता है कि नहीं वही बालक, मतलब कि जब पूतना की भी हत्या हो जाती है, कई और मतलब कि बच्चों की, मतलब कि राक्षसों की हत्या हो जाती है, श्रीधर को अपंग कर देते हैं, उसी समय की कथा है। तो कंस खींच जाते हैं, बोलते हैं किसे भेजूं, किसे भेजूं, उस बालक की हत्या के लिए किसे भेजूं। तब उन्हें स्मरण आता है, उस समय चाणूर भी वहीं उनके मंत्री थे और कई सभासद भी थे उस समय। तो वह कहते हैं, चाणूर कहते हैं कि महाराज आपका एक मित्र है जो आपको कह कर गया था कि जब भी मित्र हमारी आवश्यकता हो तुम हमें स्मरण करना, मैं आ जाऊंगा। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से भगवत महापुराण में भगवान व्यास जी बड़ी ही रोचक और मधुर लीलाओं में भगवान श्री कृष्ण का लीलाओं का वर्णन किया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में इसका बड़ा ही सुंदर तरीके से लिखा है। हमने तो केवल एक बार ही उन्हें पढ़ा है। उनकी मनोहर झांकी, जब आप भगवत महापुराण का अध्ययन करेंगे तो उसमें उनकी मधुर लीलाओं को ऐसा आपको प्रतीत होगा, बोलिए राधे राधे, कि जब आप उस भगवत महापुराण को आप पढ़िएगा तो पढ़ने के पश्चात आपको ऐसा स्मरण होगा, लगेगा कि मैं कहने का अर्थ है कि मैं उन्हें एक सामने से देख सकता हूँ, ऐसा प्रतीत होता है। जब आप उसमें रम जाते हैं, उसे गौर से, ध्यान से, एकांत में उनका अध्ययन करते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि यह सारी घटनाएं, लीलाएं जो हो रही हैं, कहीं ना कहीं मैं भी तो इसका साक्षी नहीं, मैं भी तो वहाँ नहीं था उस समय। ऐसे लगेगा कि मैं भी उस कथा का एक हिस्सा हूँ। तो कथा में वापस आते हुए बोलिए राधे राधे। तो भगवान श्री कृष्ण जब इस प्रकार से उनकी लीलाओं का वर्णन किया है भगवान व्यास ने, तो इस पर जब कंस, महाराज कंस कहते हैं कौन, तो वह कहते हैं आपका मित्र है उत्कच। एक उत्कच है जो कि हिरण्याक्ष का पुत्र था, और उस समय आपने एक बार उसकी मदद की थी, जिससे उन्होंने आपको वचन दिया था। तो वही उत्कच, तो यह आप उसका आह्वान कीजिए, उत्कच का आह्वान कीजिए, वह आएगा। तो कंस कहते हैं हाँ तुमने तो ठीक याद दिलाया। तो वह कहते हैं ठीक है, मैं उत्कच का आह्वान करता हूँ। वह कहते हैं, तब वह आंख बंद कर कर कहते हैं, मित्र उत्कच, मित्र उत्कच, मैं तुम्हारा मित्र कंस तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम जहाँ भी हो यहाँ चले आओ। तो उसी समय सहसा एक धुआं सा होता है और उससे उत्कच वहाँ पर आ जाते हैं। उत्कच के बारे में बड़ा ही विचित्र प्राणी था।
उत्कर्ष को मतलब कि वह दिखता नहीं था, उसके शरीर में पहने हुए केवल उसके जेवर ही दिखते थे। उत्कर्ष वैसा था कि वह नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता था, सिर्फ उसकी जो जेवर थे ना, उनके पहने हुए आभूषण जो थे वही केवल दिखता था, शरीर उनका अदृश्य था। तो कहते हैं उत्कर्ष जब आते हैं तो कहते हैं कि बताओ मित्र, क्या बात हुई है ऐसी जो कि तुम ने हमें याद किया, ऐसा क्या हो गया? तो कहते तो कंस उन्हें याद दिलाते हैं, तो कहते हैं हमें सब कुछ याद है, तुम केवल ये बताओ कि किस कारण तुमने हमें यहाँ बुलाया है। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कहते हैं जब जिसकी मुक्ति का समय आ जाता है, वह कहीं भी हो, वह उस समय उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ से उनकी मुक्ति होती है, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। ऐसा कहते हैं जैसे कि दंत कथाओं में भी कहते हैं, और कई बार हमने देखा है कि कोई व्यक्ति बहुत दूर होता है और जब उसकी मृत्यु समीप मतलब होती है, तो वह कहते हैं कि यदि उसकी मृत्यु पहाड़ पर हो, पहाड़ पर रहने वाला व्यक्ति हो, और उसकी मृत्यु यदि समंदर में होनी है तो वह उस समय वहाँ पहुँच जाती है। ऐसी कई कथाएं हैं जो हम आगे आपको बताएंगे। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मतलब कहने का अर्थ है समय मतलब आपको उस जगह पहुंचा देता है जहां आपकी मुक्ति होनी है। बोलिए राधे राधे। तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन जो व्यास जी करते हैं, उसी में जब कंस उत्कर्ष को बुलाते हैं तो उत्कर्ष पूछते हैं, तो वह कहते हैं कि ऐसे ऐसे एक बालक है, उसने मतलब उसकी के हाथों हमारी मृत्यु है, ऐसा आकाशवाणी हुआ है, तो तुम मतलब कि तुम हमारे मित्र हो, हमारी सहायता करो, तुम उसका वध कर दो। तो इस पर उत्कर्ष कहते हैं कि तुमने मदद मतलब हमारी मदद मांगी भी तो क्या एक दुधमुहे बालक के हत्या के लिए? यह तो कोई भी कर सकता है। तब वह बताते हैं कि पूतना फलना फलना मतलब राक्षसी का नाम बताते हैं कि उन सबको भेजा, परंतु उनमें से किसी ने उस बालक की हत्या नहीं कर पाई। कोई अपंग होकर लौटा, कोई मर कर लौटा, मतलब कोई मर गई। तो कहता है कि ऐसा बालक है, ठीक है, कहाँ पर है? तो इस पर कहते हैं बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो मतलब कि कंस कहते हैं कि यमुना के उस पार में नंद गोप के यहाँ वह बालक है और तुम्हें वहीं जाना। कहते हैं ठीक है, आज संध्या के मतलब संध्या से पूर्व मैं तुम्हें उसकी मृत्यु का समाचार दे दूंगा। ऐसा कहकर उत्कर्ष वहाँ से चले जाते हैं। और जब उत्कर्ष वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर वह देखने लगते हैं, मतलब कि वह कहने का अर्थ है कि वह एक वहाँ जब जाते हैं देखने लगते हैं तो वहाँ दो बालक पलने में होते हैं। एक तो बलराम जी थोड़े बड़े थे और एक छोटे थे। तो पहले तो वह घर ढूंढते हैं, कहते हैं तो कंस ने बताया था उन्हें कि वह मतलब गोकुल का सबसे मतलब अमीर आदमी है, थोड़ा सुंदर घर है उसका, ऐसे ऐसे बताते हैं। तो उत्कर्ष वो आकाश मार्ग में ही रहता है, वह सब कुछ देख लेता है। तो देखते हैं कि वो सारे पर पालने में दो बालक खेल रहे होते हैं। तो ये इन्हें लगता है बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो पालने में खेल रहे होते हैं श्री कृष्ण भगवान तभी उस समय, और ये बलराम जी दोनों दाऊ जी भी उस समय पालने में होते हैं। तो ऐसा होता है कि दाऊ रोने लगते हैं। तो उधर से
मतलब कि दाऊ की माता जी आती हैं, उन्हें उठाकर लेकर चली जाती हैं और कृष्ण भगवान उस समय उसी जगह पालने में रह जाते हैं। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो उत्कर्ष देखते हैं कि बालक पालने में खेल रहा होता है और उत्कर्ष को लगता है कि वह बालक भी हमें देख रहा है। तो इस प्रकार से उत्कर्ष कहते हैं कि इस छोटे से बालक को मतलब कि हम क्या मारेंगे, ऐसा करते हैं। उस समय छकड़ा उस जगह होता है। छकड़ा मतलब बोलिए तो बैलगाड़ी, अभी की भाषा में बैलगाड़ी पड़ी रहती है उस समय उस जगह। और तो उत्कर्ष क्या करते हैं, उसी बैलगाड़ी पर सवार हो जाते हैं और बैलगाड़ी को ले मतलब वहाँ पर बहुत से सेवक सेविकाएं कार्य कर रही थी। कोई धान कूट रही थी, कोई कुछ कर रही थी, कोई मतलब सभी अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। बालक उस जगह खेल रहा था तो किसी का ध्यान नहीं था। तो वह छकड़ा धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण की ओर आने लगता है, परंतु यह कोई देख नहीं सकता, देख नहीं पाते हैं। और वह छकड़ा जाकर भगवान श्री कृष्ण के पालने के पास जाने लगता है और जाकर वहाँ पर छकड़ा के अगले भाग से उत्कर्ष चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पालने को बालक को दाब दिया जाए। जैसे बैलगाड़ी में दो बैल जोड़े जाते हैं ना, तो उसके आगे लकड़ी का हुरका लगा हुआ रहता है जो कि जमीन में रखा जाता है। तो चाहते हैं कि उसी को दाब कर उत्कर्ष सोचते हैं भगवान का हत्या कर दें। बोलिए राधे राधे। परंतु उत्कर्ष यह नहीं जानते हैं कि जो सबको पालनहार है उसकी हत्या कैसे होगी। तो इस प्रकार से वह कई बार प्रयास करते हैं, लेकिन उस समय बैलगाड़ी वहाँ जाती है छकड़ा, लेकिन उस पर नहीं थी होता है, भगवान श्री कृष्ण पर उसका कोई असर नहीं होता। तो एक बार मतलब कि भगवान श्री कृष्ण जो बालक पालने में होता है तो वह तो पैर हाथ फेंकता ही है, तो वह खेल रहे होते हैं। तो ऐसा करते हैं कि वह छकड़ा को ना भगवान श्री कृष्ण जब कई बार उत्कर्ष प्रयास करते हैं, तो एक बार भगवान श्री कृष्ण ऐसा करते हैं कि उस छकड़े में मतलब अपने पैर से धक्का मारते हैं, तो वह छकड़ा आकाश में उत्कर्ष के साथ ही आकाश में उड़ जाता है। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से जब छकड़ा आकाश में उड़ जाता है और उड़ने के साथ ही वह छकड़ा ऊपर से जब फिर नीचे की ओर गिरता है, तो उत्कर्ष के साथ ही जब पालने के ही चारों तरफ गिरता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण को किसी प्रकार की हानि नहीं होती। तो छकड़े के गिरने की आवाज़ से ना मतलब कि सभी देख लेते हैं कि बालक पर छकड़ा गिर गया, तो सब आश्चर्य करने लगते हैं। यशोदा मैया बाहर दौड़ कर आती है, छकड़े को देखने लगती है, कितना बड़ा छकड़ा बालक पर कैसे हुआ। पूरा अपने सेवकों पर क्रोधित होने लगती हैं। तो ठीक उसी समय भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर से उस पालने में मतलब छकड़े में पैर मारते हैं। वह छकड़ा समेत उत्कर्ष जाकर यमुना नदी में गिर जाते हैं। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णाय नमः। इस प्रकार से उस छकड़ा समेत वह जब चले जाते हैं, सबको आश्चर्य होता है कि इतना बड़ा छकड़ा यहाँ से उड़ कैसे गया। तो सभी कुछ ना कुछ तरह की अपना मतलब कहने का वो अर्थ है कि सभी अपनी अपनी अथी लगाने लगते हैं, तारीफ लगाने लगती हैं। बोलिए राधे राधे। कुछ लोग कहते हैं कि मतलब कि नंद बाबा भी आ जाते हैं, कहते हैं कि महाराज मतलब नंद जी, आपके बालक पर बहुत बड़ा संकट आया था, संकट टल गया, आप ये कराइए फलना कराइए, बहुत तरह दान धर्म करिए।
कहते हैं ठीक है, ऐसा ही बार बार बालक पर किसी ना किसी प्रकार का प्रहार होते रहता है। तो आप लोग सच कहते हैं, आने वाले समय में इसके लिए हम पूजा हवन रखेंगे अपने गुरु से परामर्श करके। बोलिए राधे राधे, जय श्री। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के हाथों उत्कर्ष की मुक्ति होती है। तो उत्कर्ष के बारे में जैसे कि भागवत महापुराण में भगवान व्यास लिखते हैं कि उत्कर्ष जो थे ना, वह हिरण्यकशिपु के बड़े भाई हिरण्याक्ष के पुत्र थे। उस समय वह बड़े ही मतलब कि बलवान थे। मतलब उनके शरीर का जोर जो था ना बहुत ज़्यादा था। वह मतलब कि बहुत शक्तिशाली थे। उत्कर्ष राजकुमार थे, बड़े ही मतलब कि शक्तिशाली थे। वह जिधर तिधर मतलब कभी पेड़ को अपने धक्के से पेड़ को गिरा देते थे। जंगल के सभी जीव जंतुओं पेड़ पौधों को बहुत परेशान करते थे। एक बार एक ऋषि के आश्रम में आए और वहाँ की वृक्षों को वह अपने धक्के से गिराने लगे, शरीर के जोर से गिराने लगे। इस पर महर्षि ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हें जिस शरीर का इतना घमंड है, जिसकी ताकत का इतना गुमान है तुमको, वह शरीर ही अदृश्य हो जाएगा और तुम यूं ही भटकते रहोगे संसार में। तो जब वह श्राप देते हैं, मुनि जब उनको श्राप देते हैं तो उनका जो शरीर है वह अदृश्य हो जाता है। वह केवल उनके शरीर में पहने हुए जेवर ही दिखते हैं। उनका नाम उत्कर्ष था। तो वह महर्षि के पैरों में गिड़गिड़ाने लगते हैं, कहते हैं कि महर्षि क्षमा कर दीजिए, हमारे शरीर में जो मतलब हमें अपने बल का घमंड हो गया था, इसी लेकर हम इस प्रकार मतलब कि करते थे, लेकिन अब हमारा अहंकार टूट गया, हमें क्षमा कर दीजिए, आप अपना श्राप वापस ले लिए। इस प्रकार से कहते हैं। तो महर्षियों की जो पुरानी आदत होती है, बोलिए राधे राधे, कहते हैं कि श्राप दे तो दिया हमने, परंतु हमारा श्राप टलेगा नहीं, तुम्हें तो इसको भोगना ही होगा। परंतु तुम ने अपने मतलब कि अपना गलती का तुम्हें एहसास हुआ, ठीक इसलिए तुम पश्चाताप करो। जब भगवान श्री कृष्ण श्री हरि कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे धरती पर, तो उनके ही बाल्यकाल में तुम्हारी मुक्ति उन्हीं के हाथों होगी। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णाय नमः। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के हाथों उत्कर्ष की भी मुक्ति हो जाती है। और भगवान श्री कृष्ण भागवत महापुराण में ऐसा लिखते हैं भगवान व्यास कि भगवान श्री कृष्ण जो थे मतलब श्री हरि के पूर्ण अवतार थे। भगवान विष्णु के वह पूर्ण अवतार थे। और उन्होंने केवल मतलब कि जब श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो उनके हाथों बहुतों की मुक्ति हुई। जैसे कि महाभारत में उतने योद्धाओं की सारे लोगों की मुक्ति भगवान श्री कृष्ण के ही हाथों हुई। तो कहने का अर्थ है कि मुक्ति के धाम भगवान श्री कृष्ण है। बोलिए राधे राधे। मुक्ति तो उन्हीं के हाथों होती है, चाहे मतलब कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति हो, मोक्ष मिले, जो जैसा कर्म करता है उस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के हाथों उनकी मुक्ति होती है। इसी प्रकार आज की कथा में भगवान श्री कृष्ण के हाथों उत्कर्ष की मुक्ति हुई, जो हिरण्याक्ष के पुत्र थे और हिरण्यकशिपु के भतीजा, मतलब कहने का अर्थ है भतीजा थे, और प्रहलाद के चचेरे भाई थे, उनकी मुक्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण
भगवत महापुराण के और भी कथाओं के साथ हम अगले अंक में फिर से आप लोगों के सामने आएंगे। बोलिए राधे राधे, जय